मेरे प्रिय लोग, एक बात बताता हूँ, हमारा परमेश्वर वैसे बहुत अच्छा है। अभी तक आपसे जो भी कुछ हुआ, अगर कुएं से नया नया पानी निकल रहा है, वैसे आप रोज नया नया बुराई खोज खोज के निकाल के वो करने की इच्छा रखते हो ना, आज क्या करो मालूम है? तौबा कर लो। आज उसको क्या करो? छोड़ दो। आज परमेश्वर को इसी तरह प्रायश्चित करो, प्रभु को मनाओ और परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये घोर दुर्दशा से मुझे बाहर नहीं, मेरा मुंह काला है, मैं पापी हूं, अनगिनत पाप से मैं पूरा घिरा हुआ करके परमेश्वर को बोलो दाऊद की तरह कि मेरा भी मन पूरा टूटा हुआ, क्योंकि मेरी बुराई मेरे बाल से भी ज्यादा, मैं लगातार नया नया बुराई निकालते जा रहा हूं, इसी वजह से मेरे जीवन के अंदर तकलीफ भी नया नया बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना, मुझे दुर्दशा से बाहर निकाल, मुझे अभी अपने आप को रोक मत परमेश्वर, ये दुर्दशा है मुझे छोड़ मत। क्योंकि याद रखना, अगर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अपने बचाव के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ना परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट है ना दूसरे को इंटरेस्ट है कि आपके पीछे काम कर दे। जिसको मरना है उसको मरना ही है, फिर है कि नहीं? जिसको जीना है उसको जीना है। जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता, उसकी दूसरी को ऐसा मदद करे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। नए साल का एक और मीटिंग परमेश्वर हम लोग को करने के लिए, आराधना करने के लिए जीवित रखा, स्वस्थ और भले चंगे रखे, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और आज जो विषय परमेश्वर ने हमारे सामने रखे, हम लोग उसको आप भी, मैं भी, हम सब मिलकर सीखेंगे। विषय का नाम है, जैसे कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसा ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। Just as a well keeps giving water, so this city keeps producing wickedness. आइए हम लोग इस विषय के लिए एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे वचन को सुनने और सुनाने के लिए। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, हम सबको सुरक्षित लिया है, आपकी उपस्थिति आपने हमारे मध्य में लाए और सदा आपने हमारे साथ भलाई किए, हमारे अपराधों को क्षमा किए। सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के विषय के लिए। एक अच्छा विषय आपने हमें दिए और आप हमसे इस वक्त बातें करेंगे प्रभु, और बहुत सी अद्भुत बातें हमें सिखाएंगे करके हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती, गुनाह, पाप, अपराध हुए, क्षमा करना, लहू वचन से शुद्ध करना और शुद्ध हृदय सच्चा मन देना कि हम सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना स्तुति करें प्रभु। लोगों को दिखाने के लिए घमंड कपट से ना करें, लेकिन वो आराधना, वो भक्ति हम आपको दे जो आप
आपको ग्रहण योग्य है। परमेश्वर पिता, आज आप हमसे वचनों से बातें करना, सबको सुनने के लिए कान ग्रहण करने के लिए अच्छा मन समझने के लिए बुद्धि देना और सबके सवालों का जवाब उनको देना। और जितने भी डिस्टर्बेंस की आत्मा है वो जो वचन को चुराते हैं, इसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को इस जगह से यीशु के नाम में बांध के दूर करना। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेना और सबका सारा ध्यान लॉर्ड आपके ऊपर बने रहे। आपके दास को पूरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु बातें करने में मदद करना। परमेश्वर आप ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हम सभी अपने आप को, इस पूरी सभा को आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। जैसे विषय का नाम है, जैसे कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। हालेलुया। ये जो विषय का नाम है, ये बाइबल का एक वचन है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा वचन है। समय को नहीं गवाते हैं, बहुत अच्छे विषय परमेश्वर ने हमें दिया है। इसे समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 7 से लेकर हम लोग 12 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 6 अध्याय 7 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जल कर दूंगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, इज़राइल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। दाग के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। मैं किससे बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूँ। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में भी उसे उंडेल दें, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब औरों को हो जाएगी, क्योंकि मैं इस देश के रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जैसे ये विषय जो बाइबल के अंदर आज हम लोग ये विषय को जो देखने जा रहे हैं, ये विषय का जैसा नाम है, जैसे कुएं से हमेशा क्या होता है, नया जल निकलता है ना, नया पानी निकलता है। वैसे ही बोलते हैं इनके जो नगर है, ये नगर के अंदर से क्या हो रहा है, नया नया बुराई निकल रहा है। हालेलुया। अब ये परमेश्वर ये किसको बोल रहा है, ये समझ के लेना, ठीक है, समझ के अच्छे से समझ के लेना। ये परमेश्वर अपने ही लोगों से बात कर रहा है, अपने नगर वाले से बात कर रहा है जिनको परमेश्वर ने चुना है। बोलता है जैसे कुएं से नया जल निकलता है, वैसे बोलता है तुम्हारे इस नगर से भी क्या हो रहा है, नया नया बुराई निकलता जा रहा है। हालेलुया। देखना, ये एक दो बुराई नहीं है, लेकिन नया नया बुराई प्रतिदिन, हर दिन क्या हो रहे हैं, इन लोग के अंदर नया नया बुराई निकलते जा रहे। इन लोग नया नया बुराई को तैयार कर रहे, नया नया बुरा काम इन लोग करते जा रहे। इस प्रकार इन लोग परमेश्वर को गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाने का काम कर रहे, जबकि ये लोग अच्छे से जानते हैं परमेश्वर के नियम के अनुसार ये सब सही नहीं है। इसके लिए देखो कैसा लिखा हुआ है, जैसे कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पात और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। चोट और मारपीट, उपद्रव का कोलाहल मचा हुआ, चोट और मारपीट, ये करने बगैर मसीह लोग को नींद नहीं आती। उपद्रव उनको करना है, कोलाहल मचाना ही है, दूसरों को चोट पहुंचाना ही है, और मारपीट उन लोग को निरंतर करते रहना। ये निरंतर देखने में आ रहा है। बोलता है दूसरों को चोट पहुंचाना और मारपीट करना। मेरे प्रिय लोगों, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ, यीशु मसीह जो चिन्ह पद पर चला, उसी पर हमें आपको चलना है। हालेलुया। आज ये उपद्रव मचाना, मारपीट करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, ये आपका मेरा काम नहीं है। इसके लिए परमेश्वर हमें नहीं चुना। अगर हम ये करेंगे तो हमारे परमेश्वर से हम लोग अलग दिखेंगे, और जब लोग हमें देखेंगे कि हम लोग हमारे परमेश्वर से बिल्कुल अलग है, तो हमें देखकर, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ, तुम्हारे कामों की वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है। हालेलुया। आज देखो दुनिया के अंदर जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर है,
पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, उनके नियमों से, अति पवित्र नियमों से वो लोग अनजान हैं। उनके पास सच्चा परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो लोग बुरा काम करेंगे, हमें गालियां भी देंगे, हमें मारपीट के लिए वो लोग उकसाएंगे भी, बहुत कुछ वो लोग करेंगे। इसलिए तो यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ था, यीशु चाहता तो सबको शाप देकर मार देता, लेकिन यीशु ने क्या किया? बोला परमेश्वर इन सबको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। देखो, वो अनजाने में वो लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं अनजाने में गलत काम नहीं करते। हम जो भी उत्पात करते हैं, हम लोग जो भी उपद्रव करते हैं, कोलाहल मचाते हैं, या हम लोग किसी को चोट पहुंचाते हैं या मारपीट करते हैं, ये सब हम लोग अनजाने में नहीं करते, क्योंकि हमारे पास तो सच्चा परमेश्वर भी है और उनका अति पवित्र अद्भुत नियम भी है। हालेलुया। तो ये चीज अनजाने में नहीं गिना जाएगा, ये चीज निश्चय जानबूझकर गिना जाएगा। और बाइबल के अंदर एक वचन लिखा हुआ है, जो भी जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध अपराध करता है उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। देखिए, वो जानबूझकर अपराध कर रहा है, वो अनजाने में थोड़ी कर रहा है। इसके लिए देखो, आज सब लोग सुन रहे हैं ना, सब लोग, बहन लोग, भाई लोग, सब लोग सुनो, बहन लोग खास तौर पर सुनो, भाई लोग और भी खास होकर सुनो, क्योंकि आप खास है, ठीक है। तो सब लोग सुनना, घर में हो या बाहर हो, स्कूल में हो या कॉलेज में हो, हाथापाई करना अपना काम नहीं। इधर क्या लिखा है? जैसे कुएं में से नया जल निकल रहा है, मसीह लोग, परमेश्वर के लोगों में से क्या आ रहा है? नया नया बुराई आ रहा है, बुरा काम आते जा रहा है, ठीक है। सब बुराई हम लोग ही निकाल रहे। बाद में बोलेगा शैतान ने कर दिया। अब यहां पर ऐसा लिखा है, प्रभु बोला शैतान नया नया बुराई निकाल रहा है, ऐसा बोला इधर नहीं बोला। फिर कहा कि हम लोग क्यों बोल रहे कि शैतान ने किया, ना ये किया, ना फलाना किया? शैतान कुछ नहीं करता है, हम लोग कर रहे, हम बिल शैतान को दे रहे हैं, ठीक है। जो शैतान को जगह देता है, शैतान को अवसर देता है, वो उसी के जीवन में काम करता है। शैतान ऐसी खुतबा को डालकर नहीं घुसेगा किसी के अंदर। आप सब बातें शैतान के ऊपर डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आदम ने हवा पर ढकल दिया अपनी गलती, ठीक है, और हवा ने क्या किया? सर पे ढकल दिया, सब एक दूसरे पर ढकल दिया। लेकिन परमेश्वर दंड देते समय एक ही को दिया क्या? नहीं, सबको परमेश्वर ने दंड दिया। तो आप ये मत सोचना कि आप शैतान का नाम लेगा और परमेश्वर आपको छोड़ देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहो। ओके, आगे ऐसा लिखा है, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहे? परमेश्वर जो हम लोग को ताड़ना देते हैं, कुछ पनिशमेंट देते हैं, जब हम लोग जब गलती करते हैं, परमेश्वर हम पर छोटी मोटी विपत्ति डालते हैं, और परमेश्वर यही बोल रहा, हे यरूशलेम के लोगों, हे मेरे लोगों, तुम ताड़ना से सुधर जाओ, नहीं तो तुम मेरे मन से क्या हो जाओगे? उतर जाओगे। एक बार तुम मेरे मन से उतर गए, फिर मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं, मैं अपना मुंह छुपा लूंगा। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी भक्ति, तुम जो कुछ मेरे लिए करोगे, ये सब व्यर्थ होगा, क्योंकि मैं ना सुनूंगा ना तुम्हारी ओर दृष्टि करूंगा, मैं तुमसे कोई बातें नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल के अंदर इस्राएल का जो पहला राजा था, बाइबल के अंदर लिखा है, उसने कई बार पाप किया, परमेश्वर की नजर से वो उतर गया, परमेश्वर के मन से उतर गया। उसने कितनी बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर उसे नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा है, यरूशलेम, ताड़ना जो तुझे मिल रही है ना, अभी जो भी तकलीफ आ रही है ना तेरे जीवन में, मैं जो तुझे ताड़ना दे रहा हूं, देखो शैतान बाद में आता है। अभी शाऊल जब गलती किया, उसके पहले शैतान आया या बाद में आया? बताओ, बाद में आया। सीधी सी बात है, शैतान ऐसे नहीं आता। जब हम गलत काम करते हैं तब शैतान क्या करता है? समझ जाता है ये मेरे दायरे में आ चुका है, इसने मेरी इच्छा को पूरी किया है, ये मेरी मनसा को पूरा कर रहा है, तो चलो मैं इसमें घुस सकती हूँ, ठीक है। शैतान ऐसा घुसता है। आप शैतान के ऊपर सारे बिल को मत फाड़ो और अपने आप को शैतान का नाम लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो। आप सब ये नहीं बोल सकते कि शैतान आपको पूरा का पूरा उठा के, ठीक है, हाथ पकड़ के, टांग पकड़ के, घसीट के आपको पाप में लेके जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शैतान उनमें काम करता है जो परमेश्वर के नियम तोड़ने के लिए, परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने के लिए और पाप करने के लिए अपनी सुइच्छा से तैयार रहता है, तब शैतान उसके जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है, यरूशलेम, ताड़ना इससे मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी क्या हो जाएगी? उतर जाएगी। मैं तुझे उतार दूंगा अपने मन से। और आगे लिखा है, मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, मैं तुझे उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सोच लेना, बोलता है ताड़ना मैं जो दे रहा हूं, छोटा मोटा तुझे पनिशमेंट दे रहा हूं, दंड दे रहा हूं, उसी में जो ताड़ना है उसी में तू सुधर जा, तू अपनी गलती से फिर जा, नहीं तो मैं तुझे अपने मन से उतार डालूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा? तुझे पूरा उजाड़ कर मैं निर्जन कर डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान में रखना,
जब आप पाप करते हैं, शैतान आपके जीवन में और काम करता है और आपके पाप की वजह से परमेश्वर को गुस्सा आता है। उसके बाद परमेश्वर आपको अपनी नजर से उतार डालता है। उसके बाद उतना ही नहीं, वो आपको उजाड़ डालता है और निर्जन कर डालता है। ध्यान में रखना, सबसे डेंजर शैतान नहीं है, शैतान से और दुनिया की सभी ताकतों से डेंजर है परमेश्वर। इसलिए लिखा है, वो जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया, बहुत भयंकर है। इसलिए देखो, आप पाप करते हैं, शैतान आपको जीवन में आकर और भी काम करता है, लेकिन जब आप गलत काम करते थे, परमेश्वर बोलता मैं तुझे ताड़ना दिया तो उस ताड़ना से तू मान लेना। जब मैं तुझे एक आध दंड दे दिया तेरी गलती में, तो उधर सुधर ना, फिर वापस से वही। तो बोलता मैं तुझे उजाड़ूंगा, फिर तुझे पूरा निर्जन कर डालूंगा। आगे ऐसा लिखा है, सेनाओं को यहोवा कहता है, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे। ठीक है, जैसे दाखलता को कैसा तोड़ते बोलते वैसे ही ढूंढ कर बोलता है तोड़े जाएंगे। और क्या लिखा हुआ, दाग के तोड़ने वाले के समान उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। ठीक है, अब देखो, जितने भी ये परमेश्वर एक पेड़ का, एक फल का उदाहरण दे रहा है कि कैसे एक पेड़ के पीछे काम होते, एक फल को कैसे तोड़े जाते हैं ना, तो बोलता है वैसे ही परमेश्वर का हाथ क्या होगा, तुम्हारे ऊपर आएंगे और सब तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर तोड़ेगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है, मैं किसको बोलूं? अब परमेश्वर का सेवक बोलता है मैं किसको बोलूं और किसको चिताकर कहूं कि वे माने। बोलते किसको चिताकर बोलूं? देख, वे ऊंचे सुनते हैं। वो बहुत कैसे सुनते हैं? ऊंचे। कितना भी समझाएगा तो सुनने को तैयार नहीं, बहुत ऊंचा सुनते हैं। और लिखा है ध्यान भी नहीं दे सकते, वो ध्यान भी नहीं दे सकते। ऐसे लोग हैं कि उनको परमेश्वर सिखा रहा है, समझा रहा है, प्रभु के दास लोग आकर समझा रहे प्रभु की ओर से, तो वो ध्यान भी नहीं दे सकते बोलते। आगे ऐसा लिखा है, यहोवा के वचन की वे निंदा करते हैं। जितने परमेश्वर के वचन प्रभु के दास द्वारा उनको दिए जाते, उन लोगों को वचन का भी क्या करते? निंदा करते, मजाक उड़ाते वो लोग। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के वचन की निंदा भी करते हैं और लिखा हुआ है और उसे नहीं चाहते। इन लोग की चाहत भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए नहीं है और उन लोग परमेश्वर के वचन का भी निंदा कर रहे। ऐसे लोग हैं। हालेलुया। देखो 11 वचन में ऐसा लिखा है, इस कारण यहोवा का कोप मेरे मन में भर गया है। अब परमेश्वर का दास बोल रही है, परमेश्वर का जो गुस्सा है मेरे मन में भर गया है। देखो, सेवकों को भी गुस्सा कभी आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ऐसे यूं ही नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानता है, वो नहीं सुनता है और बार बार वो नई नई बुराई निकालते रहते हैं। जैसे एक कुएं से कैसे नया जल आता है, विश्वासी लोग सब कुछ परमेश्वर के नियमों का जानकारी रखने के बाद भी ये लोग नई नई बुराई को निकालते हैं। तो यहाँ पर सेवक बोलते हैं परमेश्वर का कोप मेरे मन में क्या हो गया है? भर गया है। हालेलुया। और लिखा है, मैं उसे रोकते रोकते उकता गया हूं। बाजारों में बच्चों पर और जवानों की सभा में उसे उंडेल दे, क्योंकि पति अपनी पत्नी के साथ और अधेड़ बूढ़े के साथ पकड़ा जाएगा। बोलता सबके सब, पति पत्नी भी पकड़ा जाएंगे। बोलते बच्चों के ऊपर ये बोलता है परमेश्वर सब उंडेल दे तेरा क्रोध को। बोलते जो अधेड़ बूढ़े हैं वो भी सबके सब, जितने भी लोग गलत काम कर रहे, ये मत सोचना कि आपका भी पकड़ा नहीं जाएगा। इधर लिखा है सबके सब क्या होने वाले? पकड़े जाएंगे। पति पत्नी होने दो, अधेड़ बूढ़े होने दो या बच्चे होने दो, सबको परमेश्वर पकड़ के निकालेगा। इसलिए लिखा वो ढूंढ कर तोड़ेगा। देखिए, आप कभी ये मत सोचना, हमारे दिमाग में ऐसी बात रहती है कि हम लोग को कोई देखता नहीं, हमें कोई सुनता नहीं, ठीक है, हमें कोई समझ नहीं पाया है, हम लोग अपने पाप बुराई गलत काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सोचकर हम लोग बहुत सारे बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। लेकिन आपको मैं साफ साफ ये बात को बता दूं कि कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं, परमेश्वर सबको पकड़ेगा। हालेलुया। इधर लिखा सब पकड़े जाएंगे। और लिखा 12 वचन में, उन लोगों के घर और खेत और स्त्रियां सब औरों को हो जाएगी। ऐसा लिखा हुआ, उनका जो घर होगा, खेत होगा, उनकी जो स्त्रियां होगी, वो सब क्या होगा? दूसरे को दिया जाएगा। परमेश्वर उनसे सब छीन लेगा बोलता है और दूसरों को दे देंगे। और लिखा है, क्योंकि मैं इस देश के सब रहने वालों पर हाथ बढ़ाऊंगा, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। अब यहाँ पर घर और ऐसा लिखा हुआ स्त्रियां, ठीक है, खेत भी लिखा हुआ। बोलते बहुत सारी चीज जो हमारे पास है वे सब परमेश्वर क्या करेंगे? छीन कर दूसरे को दे देगा, दूसरा उसको लेके जाएगा। ये सब क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर, अब इस वक्त शैतान नहीं है, ठीक है, समझ के लेना, शैतान हमारे ऊपर हाथ नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा? हमारे ऊपर हाथ बढ़ाएगा। यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। जब यहोवा किसी के विरुद्ध में हाथ बढ़ाता है, किसी को तकलीफ देना चाहता है,
किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकता। समझ के लेना, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है? प्रभु बोलते ये सब नुकसान मैं क्यों करूंगा? इसलिए करूंगा क्योंकि बोलते जैसे कुएं से नए पानी रोज निकलते हैं, वैसे ही परमेश्वर के लोगों के बीच में से भी नए नए बुराई क्या हो रहे, हमेशा निकलते जा रहे। हालेलुया। इतना समझाने के बाद, इतने सिखाने के बाद, इतना वचन का प्रचार होने के बाद भी नया नया बुराई क्या हो रहे, उनके बीच में निकलते जा रहे। एक रुका तो दूसरा निकालते, दूसरा निकाल तो तीसरा निकालते, ये निकालते ही जा रहे। इसलिए परमेश्वर बोल रहा मैं उजाड़ कर दूंगा, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। परमेश्वर बोलता है मैं ढूंढ ढूंढ कर तोड़ूंगा, बोलता है, ठीक है। मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, बोलता है सबको सत्यानाश करूंगा, और बोलता है सब के सब पकड़े जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं कि पकड़ा नहीं जाएगा। हालेलुया। सब के सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि रोज क्या हो रहा है, जैसे कुएं से नया जल रोज निकलता है, वैसे ही परमेश्वर के लोगों में क्या हो रहा है, नया नया बुराई रोज निकलता जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट बताना, देखो ये पॉइंट, नित्य नई नई बुराई कौन निकालता है? ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है नित्य नई नई बुराई कौन निकालता है। एक वचन को पढ़ेंगे, कौन निकालता है इसे समझेंगे हम लोग। यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय 22 वचन। यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय 22 वचन। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। हालेलुया। ध्यान से समझना, यहां पर परमेश्वर अपनी प्रजा की, अपने लोगों का तारीफ करते हुए कहता है, तारीफ में बहुत अच्छे बोल बोले, क्योंकि मेरी प्रजा, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर अपनी प्रजा का बोलता है मेरी प्रजा मूढ़ है, बेवकूफ है, मूर्ख है, बोलते क्या तारीफ किया है परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर बोलता मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाने से मुझे लज्जा नहीं आती, बोलता। लेकिन जब भी वो हमें देखते, इस समय के विश्वासियों को देखते, उन्हें बड़ा शर्म आता। बोलते मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे जानते, वे मुझे नहीं जानते, मेरे साथ रहकर भी मुझे जानते नहीं, मुझे समझते नहीं मैं कैसा परमेश्वर हूं। आगे लिखा है वे ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, लड़के सिर्फ नहीं तो वे लड़कियां ये हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको लड़का लड़की दोनों आ जाएगा, ठीक है। वे ऐसे मूर्ख बच्चे हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं है। वो अपनी प्रजा का तारीफ कर रहा है परमेश्वर, बोलता है मेरी जो प्रजा है उनमें कोई समझ है ही नहीं, वो मूर्ख है, बोलते बच्चे, मेरे बच्चे मूर्ख है, कोई समझ उनमें नहीं। ऐसा लिखा है बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, बोलते जैसे कुएं से नया नया पानी कैसा निकलता है, वैसे नया नया बुराई लोग ढूंढ ढूंढ के क्या करते, निकालते। इसके लिए लोग बुराई के लिए क्या है, मेरे प्रजा बोलता है बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान है, बोलता। हालेलुया। परंतु भलाई करने वे नहीं जानते, भलाई करना जानते नहीं है, लेकिन बुराई करने के लिए उनके पास बहुत सी तरकीब है, बहुत सी आइडिया, स्कीम है ना, बहुत सारी चीजों को लोग निकालते रहते, नया नया बुराई को निकालते, नया नया गलत काम, नया नया पाप, नया अपराध, ठीक है, नया नया कुछ ना कुछ करते ही रहते। इसलिए परमेश्वर वाला मैं इनको उजाड़ूंगा, ढूंढ कर तोड़ूंगा, सब पकड़े जाएंगे, मेरा हाथ इनके विरुद्ध होगा, जो इनके पास है वो सब दूसरे छीन कर लेके जाएंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर यही बात को नया करार में लिखा हुआ, जो उनके पास है वो ही ले लिया जाए, जिसके पास है उसे बहुत दिया जाएगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मुझे अवसर दिया है सुधरने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनकर, अच्छे गवाह बनकर प्रभु को महिमा देने के लिए, लोगों के लिए आदर्श बनने के लिए प्रभु ने आज आपको अच्छा अवसर दिया है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम इस्राएल के समान ना, लिखा है मेरी प्रजा मूढ़ है, परमेश्वर बोलता। क्यों मूढ़ है? बोलता है इनको कुछ भी समझ नहीं, ये लोग मुझे जानते नहीं, और ये लोग गलत काम करने के लिए, नया नया गलत काम करने के लिए ये लोग बहुत माइंडेड है, बोलता है। इनका माइंड जो चलता है ना, बुद्धिमानी ये लोग दिखाते ना, किधर दिखाते? गलत कामों के लिए। बुद्धिमान बना तो बना, किसके लिए बना? गलत कामों के लिए, बुरे काम के लिए लोग बुद्धिमान बन गए। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब बातें बाइबल के अंदर इसलिए लिखा है ताकि आप और मैं इसे पढ़कर समझकर ये जान ले कि परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने कैसे इनको दंड देने के बारे में बोला, कैसे इनकी तारीफ की है ना, ये तारीफ नहीं निंदा है, ठीक है। परमेश्वर अपने प्रजा की निंदा खुद कर रहा है। हम लोग बोलते ना क्यों हमें ऐसा बोला, क्यों ऐसा हमारे पर नाम रखा, क्योंकि हमारे काम वैसे है। इसलिए परमेश्वर बोला मेरी प्रजा
मूड है, वो मुझे समझते नहीं, कुछ जानते नहीं। हालेलुया। ओके, तो आपको समझ में आया? ये नई नई नित्य नया नया बुराई कौन निकालता है? परमेश्वर के लोग, उनकी अपनी प्रजा, परमेश्वर की अपनी प्रजा लोग रोज नया नया गलत काम करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुरुआत से मनुष्य धरती पर क्या बढ़ा रहे हैं? ठीक है, इंसान जो मनुष्य जो है, परमेश्वर ने जिनको बनाया, वो शुरुआत से जब से वो बने हैं पृथ्वी पर वो क्या बढ़ा रहे हैं? ठीक है, क्या चीज को बढ़ा रहे हैं? हम लोग एक वचन देखेंगे, वचन दिखाना। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। यहाँ पर उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से लेकर 7 तक ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा, ठीक है, परमेश्वर ने देखा पृथ्वी पर कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या बढ़ गई? देखा, इंसान ने क्या बढ़ाया? परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप से बनाकर उनको पृथ्वी पर रखा, परमेश्वर जैसा वैसे उनको बनाया। फिर भी उन लोगों ने क्या किया? पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने क्या किया? बुराई को बढ़ा दिया। आगे लिखा है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। उनके मन में आने वाले सारे जो विचार है, वो लोग जो भी प्लान बनाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने शुरुआत में देखा ना, विषय का नाम, जैसे कुएं से नया नया पानी आता है ना, वैसे ये लोग प्रतिदिन नया नया बुराई को, नया नया गलत काम को निकालते हैं। अपनी जिंदगी में ये लोग गलत काम को बढ़ाते हैं, समाज में नया गलत काम को ये लोग बढ़ाते हैं, मसीह लोगों में भी ये लोग क्या करते हैं? गलत काम को बढ़ाते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए लिखा, उनके मन में जो भी आता है सब क्या आता है? बुराई आता है। हालेलुया। ये बड़ी समस्या है। इसलिए लिखा हुआ, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। देखा, परमेश्वर बोला, मैं इंसान को क्यों बना के परमेश्वर को पछतावा हुआ। आज परमेश्वर हम लोग को चुनता है, आशीष देता है, चंगाल देता है, मुक्ति देता है, इतना अति पवित्र धर्ममय नियम परमेश्वर हमको देता है। सब कुछ देने के बाद लगातार इतनी अद्भुत वचन को गहराई से हमको सिखाते सिखाते कहीं ना कहीं उनको पछतावा होता है कि इनके देकर क्या मतलब। बोलता है वो अति खेदित हुआ, उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं ये इंसान को बनाया क्यों। ये लोग अच्छाई को बढ़ाने के बदले, भलाई को बढ़ाने के बदले क्या बढ़ा रहे अपनी जिंदगी में और पूरी दुनिया में? बोलते हैं बुराई को बढ़ाते जा रहे। नया 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 बुराई आता गया। पहला एक ही आज्ञा था, फल को मत खाना। अब बुराई बढ़ी तो नियम आज्ञा भी बढ़ गई। इतना बड़ा व्यवस्था हो गया। नहीं तो पहला का बाइबल एक ही पेज में, एक पेज में नहीं, इतना सा एक पन्ना का टुकड़ा होता था पेपर का, उसमें होता फल मत खाना। कितना अच्छा रहता है, उतने में बाइबल अपना हो जाता। लेकिन जैसे जैसे बुराई को इंसान ने बढ़ाते गए वैसे वैसे नियम कायदा बढ़ते गया। हम देखते ना दुनिया में भी लोगों के गलत कामों की वजह से क्या होता है, हर देश के अंदर कानून को भी वैसा बनाना पड़ता है। हाँ, कानून का जो नियम व्यवस्था होता है ना, उसको बढ़ाते क्यों है? क्योंकि बुराई भी बढ़ती रहती है। हाँ, आगे ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला, मैं पूरा इंसान को मिटा दूंगा। और जो मैंने जानवर भी बनाया है, ये इंसान की वजह से जानवर भी सब बिगड़ गए। बोलता है, मैं जानवर को, रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी, सबको और पूरे मनुष्य जाति को क्या करूंगा? मिटा डालूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से क्या हो रहा हूं? पछता। जिस मकसद से मैंने उनको चुना, बनाया, जो मकसद से मैं इनको बनाया था वो तो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुराई को बढ़ाने में, गलत कामों को निकालने में ये लोग बहुत तन मन लगाकर, बुद्धि लगाकर ये लोग क्या कर रहे हैं? नया नया बुराई नित्य हमेशा क्या कर रहे हैं? निकालते जा रहे हैं। नया नया अपराध निकालते जा रहे हैं। आप बोलेगा ये मत करो तो वो करेंगे, वो मत करो तो वो करेंगे, ठीक है। अच्छा बोलेगा वो भी मत करो तो दूसरा कुछ निकालेंगे। ऐसा देखो, सालों से परमेश्वर कितनी सारी आज्ञा देते गए, एक ही आज्ञा थी, वहां से आज्ञा बढ़ते गए, क्योंकि जैसे जैसे पाप बढ़ता गया वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा, नियम भी बढ़ती गई। हालेलुया। आपको बता दूं, इतना बड़ा बाइबल तैयार होने के पीछे आपका और मेरा हाथ है। मतलब हमारे जो पितरों के लोग थे, पहले के लोग, जैसे जैसे लोग ने गलत काम बनाया, परमेश्वर बोला ये नहीं करना, तो बोला अच्छा ठीक है ये नहीं ना, तो कुछ और करते हैं।
ठीक है, तो बोला ये भी मत करना, तो बोला वो दूसरा के वो और करेंगे, ये करेंगे, वो मत करना तो वो करेंगे। इंसान उस जमाने से लेकर, आपको बता दूं, उस समय से, मैंने आपको बताया ना, शुरुआत से मनुष्य धरती पर क्या बढ़ा रहा है, शुरुआत से जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तब से लेकर आज तक उन लोग को परमेश्वर ये मत कर, वो मत कर, सब गलत काम में रोकते रोकते रोकते, परमेश्वर उनको मालूम है गलत है, फिर भी लोग करते, फिर परमेश्वर उस पर नियम लागू करता है, दंड लागू करता है, फिर लोग कुछ और बुराई निकालते, सब नियम बनाने के बाद भी लोग बुराई पर बुराई निकालते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परिणाम यह है, परमेश्वर ने बोला मैं इनको बनाने से पछताता हूं, इंसान को मेरे मन में दुख है, खेदित हुआ मेरा मन, इसके लिए मैं इनको क्या करूंगा, पूरी तरह से पृथ्वी पर से मिटा डालूं। परमेश्वर को वहां तक जाने को रखने का ही नहीं कि परमेश्वर हमें मार ही दे, समझ में आ रहा है, वहां तक जाने को परमेश्वर को नहीं रखने का। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, विश्वासी लोग बुराइयों के लिए कितना मेहनत करते हैं। एक वचन पढ़ना, यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय 18 वचन। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले आते हैं। हालेलुया। देखो ये परमेश्वर के लोग कैसे, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा, हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं। सुने भाई लोग, बहन लोग, सुन रहे नहीं सुन रहे? ये गलत काम को ऐसा शैतान ने लेके आया, इधर ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है, थोड़ा होश में आ जाइए। कल आप बोलेगा शैतान ने किया, इधर लिखा है परमेश्वर की प्रजा, प्रभु के लोग इसको कैसे रस्सी से लोग बोलते हैं खींच के लेके आता है। कितना मेहनत है ना, खुद ही पाप को लेके आते जिंदगी में। हर इंसान खुद ही क्या करते हैं, पाप को खींच के लेके आते हैं अपनी जिंदगी में, खुद ही अपने जीवन में पाप को बढ़ाते हैं, बुराई को बढ़ाते हैं, अधर्म गलत कामों को, अपवित्रता को खुद ही बढ़ाते हैं, खींच खींच के लाते हैं। जैसे यूट्यूब पर खींच खींच कर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, सब नॉलेज प्राप्त करते हैं, कैसा ड्रेसिंग करना है, कैसे बाल बनाना है, कैसे जूता पहनना है, कैसा क्या करना है, लड़का कैसा पटाना है, लड़की कैसा पटाना है, सब खींच खींच के बुराई को लेके आ रहा है। कितना मेहनत है ना, मेहनत भी किया तो किस में। मैं इसके लिए कई ताकतवर लोगों को बोलता हूं, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। अगर परमेश्वर आपके शरीर में ताकत दिया है, आपके दिमाग में बुद्धि दिया है, तो उसका इस्तेमाल तो सही करो। इधर लिखा है वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बुराई, पाप, अधर्मिकता को, गलत कामों को बोलते रस्से से खींच के लेके आ रहे हैं अपनी जिंदगी में। देखो अपनी ताकत का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। पहला हमने वचन पढ़ा, वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या के लिए, बुराई के लिए, गलत काम के लिए वो लोग बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा है ना, सांप की तरह चालाक, कबूतर की तरह भोला। तो सांप की तरह चालाक बनने को क्यों बोला है? ये छुपा छुपी खेलने के लिए नहीं, या आप लोग लुपा छुपी बोलते हैं, या जो भी आप बोलते है ना, हम गलत काम करते, सबको छुपा के रखते हैं, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। हम लोग ये सब जो खेल खेलते हैं ना, फाइनली उसका क्या हाल होगा मैं आपको बताता हूं। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा है, जो वचन को सुनकर नहीं मानता है वो अपने आप को ही धोखा देता है। वो किसी और को नहीं धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि जो हम बो रहे वो हमको ही काटना है, क्योंकि जो हमने बोया प्रभु और किसी को नहीं देने वाला है, वो हमें देगा, वो भी सूद समेत। हालेलुया। ओके, तो इतना समझ में आपको कितनी मेहनत करते हैं इंसान, खींच के अपनी जिंदगी में बुराई को लाते, ठीक है, नया नया बुराई को खींच के मेहनत करके वो लोग लेके आ रहे हैं। एक से जुड़ा तो दूसरा लेके आए, दूसरा जुड़ा तीसरा लेके आता है, ठीक है, तीसरा जुड़ा चौथा ले, काम चालू रहता है। 18 सालों के मुझे सेवा में, उस समय से मैं देख रहा हूं, एक एक लोगों को एक पाप से छुड़ा तो दूसरा लेके आएगा, दूसरे छुड़ा तीसरा लेके आएगा। एक एक लोग सुअर है, जिस कीचड़ से निकल के नहला के उसको बिठा दिया पाउडर लगा के, तो उसी कीचड़ में वापस। इसके लिए सुअर का जिक्र भी किया है, कुत्तों का भी जिक्र किया है। बोला इन लोग को मोती देना ही मत, इनको मोती का वैल्यू नहीं है बोलता। लेकिन आप लोग बोलते पाशी आप समझाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन यीशु ने बोला ना, कुत्ते और सुअर के आगे मोती मत डाल। अभी मैं समझाएगा तो क्या होगा? यीशु समझा रहे तो नहीं समझ में आ रहे, मैं समझाएगा तो क्या होने वाला है? अलग से कुछ होगा नहीं, सामने वालों को समझना ही नहीं ना, वो खुद रस्ते से खींच के लेके आ रहे पाप, गलत कामों को, गलत संगतियों को, ठीक है, जो कुछ उसके जीवन के अंदर गलत आ रहा है वो सब वो ऐसे नहीं आ रहा है, शैतान ने लेके आया है। ऐसा शैतान लेके आ रहा है। 5 साल जोमेटो से आया है, आपका पाप तैयार है,
ऐसा वो नहीं आ रहा है, पोस्टमैन तुम्हारा पाप, ऐसा नहीं आ रहा है वो। सुन रहे ना सब लोग, भाई लोग, बहन लोग, माता पिता सब सुनो, ऐसा शैतान नहीं आ रहा है खुद रस्सी से खींच के बुराई, गलत काम, गलत संगति, गलत ये गलत वो, सब गलत चीज को हम ही मेहनत करके खींच के लेके आ रहे अपनी जिंदगी में। फिर बोलेगा शैतान ने काम किया पाशा जी। अलीबाग से नहीं आया मैं। नेक्स्ट वचन, मीका 2 अध्याय पहला वचन, मीका 2 अध्याय पहला वचन। हाय उन पर जो बिछुनों पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? हाय उन पर जो बिछोने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। ठीक है, अभी देखो बिछोने में भी काम क्या चल रहा है। अब ये बच्चे लोग सब बिछोने में ऐसा रात को सोता नहीं है, बिछोने में ऐसा एक कोना पकड़ते वो लोग जहां से इनका मोबाइल माँ बाप को, बड़े भाई बड़ी बहन जो भी घर में बड़े उनको ना दिखे, ऐसा एक कॉर्नर पकड़ते और वहां से ये लोग बिछोने में पड़े पड़े क्या करते? सब बुराई की कल्पना करते, दुष्ट कर्म की इच्छा करते। बिछोने में भी काम वो जोर में चालू है। देखो सब लिखा है इधर, बिछोने में सब चलता रहता। क्या कर रहे हैं रे? मां पूछता है क्या कर रहे हैं भाई? तुरंत धीरे से दबाया, बाइबल नहीं, बाइबल पढ़ रहे, देखो निकाल के ये देखो, देखो ना क्या क्या कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं ना। जैसे उन लोगों को तो मालूम है, माँ बेचारी कहाँ उनको मोबाइल का कुछ मालूम है। हमारे बेचारे माँ बाप, आज के बच्चे देखो, मैं बोला ना शुरुआत में वचन बोला, बुराई के लिए बुद्धिमान ही लोग। ऐसे खड़े खड़े चुना लगाएगा, खड़े खड़े वो टोपी बना देगा, शेंडी लगा देगा, जो आप समझ सके भाषा। माँ बाप को, भाई बहनों को, अच्छे अच्छे लोगों को ये लोग टोपी बना देगा। माँ बाप को मालूम नहीं पड़ेगा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। ऐसे ये लोग सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर ये लोग ऐसा मोबाइल को ऐसा ना एक बटन दबाएगा, चेंज करके आपके हाथ में थमा देगा। क्योंकि उन लोगों को सब मालूम है, जो उन लोगों ने देखा हुआ इतिहास है, वो सब कैसा उड़ा देने का, कैसा क्या दिखाना। माँ लोग को क्या समझता है? माँ बाप को कुछ नहीं समझते, क्योंकि बेचारे वो लोग तो इनके लिए मेहनत करके कमा के वो दिन उधर उधर का चला जाता है। वो लोग थोड़ी मोबाइल में इतना होशियार है। इसके लिए ये बच्चे इतनी चालाकी करके क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूं, देखो आंख लाल हो गया। इतना पढ़ाई करता है, तू किधर होता रे भाई? तेरे को इतना मुर्गी का अंडा कैसा मिल रहा है? इतना पढ़ाई करने, क्या बताते, बहुत पढ़ाई, थक गया पढ़ाई। फिर माँ बाप को भी दया आते, चल थोड़ा सा टीवी देख ले। हाँ, उन लोगों को दया आ जाते, थोड़ा सा आराम कर ले, बहुत पढ़ाई किया। सब एक्टिंग करते ना बच्चे लोग, बहुत पढ़ाई नहीं मम्मी, अभी नहीं है, बाद में खाता हूं पढ़ाई। वो लोग सब एहसास दिला देते माँ बाप को कि हम लोग बहुत पढ़ाई वाले, और हकीकत में चलता कुछ और है। बिछौने पे पड़े पड़े, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। और लिखा है, बलवंत होने के कारण बोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। अब बलवंत है वो लोग सब बातों के अंदर। सुबह होते ही सब बुरा काम शुरू, क्योंकि रात भर तैयारी किया है, बिछौने पे सोते हुए वही काम किया, सुबह चालू। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप समझ कर लेना, कई बुराई है आप लेके आ रहा है, आप खींच के ला रहे, आप ताकत लगा रहे, आप उसमें मेहनत कर रहे, सोच रहे, आप बिछोने पर भी सोच रहे, उसको खींच के लाने वाला आप खुद है। आप शैतान को तो नाम ही मत लेना अभी, आज के बाद शैतान का नाम इस कलेश से कैंसल। जब शैतान कुछ कर रहा ही नहीं है, बिना हमारे मौका दिए, बिना अवसर दिए वो कुछ कर रहा है, तो उसका नाम क्या के लिए इधर? हालेलुया। समझ के लेना, आप और मैं, हम लोग खुद ही क्या कर रहे हैं? हम लोग मेहनत करके खींच के ला रहे, बिछोने पे पड़े पड़े हम लोग इस सब बुराई की कल्पना करते हैं, ठीक है, और उस बुरा काम की इच्छा करते हैं। हमारी इच्छा होती है, इसलिए बुरा काम सुबह सुबह क्या होता है, हमारे बल ताकत उसमें लगते हैं और बुरा काम सफल होता है। बुराई बढ़ती जा रही है, कुएं से जैसा लिखा है, कुएं से जैसे रोज नया पानी निकलता, वैसे ही बोलते हैं परमेश्वर के लोग के बीच में से नया नया बुराई निकलता रहता है, नया नया मैटर होता ही रहता है, नया नया लफड़े हो रहे, छोट पोचाड़ा, मारा मारी, गंदगी, व्यभिचार, ये वो चालू ही रहता है। ऊपर से इंग्लिश में बोलता है, आई एम नॉट रॉन्ग। अरे इंग्लिश में धो क्या तेरे को एक बजा के?
इंग्लिश सीखा तो सीखा, क्या सीखा? आई एम नॉट रॉन्ग। तो पौलुस का नाम ही काट देता हूं मैं, तुम्हारा नाम लिख देते हैं ना। पौलुस से बोला मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो कहेगी उसको अपन इतना महान सेवक बोलने का? महान तो आप लोग हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा घान, फिर भी बोलता महान। समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ, विश्वासियों को परमेश्वर की चेतावनी। ठीक है, विश्वासियों को परमेश्वर की चेतावनी। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय 21 और 22 वचन पढ़ना। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय 21 और 22 वचन। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगी। युवा व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी ही है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराई के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर की चेतावनी यहां पर आता है, ऐसा लिखा हुआ है, तेरे सुख के समय, जब मैंने तुझे सुख दिया था, तेरे जीवन के अंदर जब सब कुछ सुख सुविधा बनी हुई थी, तेरे सुख के समय मैं तुझको चिताया था। जब कुछ सब ठीक चलता रहता है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर जब सब कुछ हमारा अच्छा भला करके रखा है, उस समय हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ भलाई कर रहा है, तो हम लोग को भी भलाई में जीवन बिताना है। इधर लिखा हुआ, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा मैं तेरी ना सुनूंगी। ठीक है, यू व्यवस्था ही से तेरी चाल ऐसी ही है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। है ना, बोलते कभी से, देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, इन लोग को कब से परमेश्वर समझा के आ रहा है, लेकिन इन लोग सुनते ही नहीं। बोलता नहीं सुनेगा, बोलता है। कुछ लोग मुंह से नहीं बोलता, बाइबल में लिखा हो क्रिया से बता देते नहीं सुनेंगे। मुंह से बहुत अच्छा रहता है, लिखा नहीं, यीशु ने कहा होठों से आदर करते, पर इनका मन परमेश्वर से दूर है। मुंह से परमेश्वर को इंकार नहीं करते, मुंह से स्वीकार करेंगे, मुंह से महिमा करेंगे, बोलते कामों से इंकार करेंगे। इसके लिए देखो, किसी का मुंह मत देखो, मुंह से क्या बोल रहे हैं, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, काम देखना। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र बंधुआई में चले जाएंगे। क्या लिखा है मालूम है? तेरे को जो चलाने वाला चरवा है ना, वो सबको मैं वायु से उड़ा दूंगा। तेरे जितने भी मित्र हैं ना, तेरी जो बुरी संगति है और तेरे बुरे चरवाले जो चराते हैं ना, उसको तो चरवा को मैं बोलता वायु से उड़ाऊंगा, और तेरे जो जितने मित्र जा रहे हैं ना, उसको मैं सब किधर भेजूंगा? बंधुआई में भेज दूंगा। आगे लिखा है, निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराई के कारण लज्जित होगी। क्या होगी? शर्म आएगा, शर्मिंदा हमको होना पड़ेगा। हमारी बुराई हमें लज्जित करेगी। बोलते इसलिए परमेश्वर बोलता है, निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। फेयर एंड लवली लगा के भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो ये 6 हफ्ते में निखार बिखार आएगा नहीं। आपको ऐसा लगता है फेयर एंड लवली लगा, ये लगा, चमका रहे, लेकिन मुंह तो परमेश्वर काला करके रखा है। बोला तेरा मुंह काला हो जाएगा, तेरी बुराई तेरे मुंह को काला करवा देगी, तेरे पर काला धब्बा रहेगा तेरे शक्ल में। जैसे आज इधर कितने भाई बहनों के ऊपर धब्बा लगा हुआ है काला, मुंह काला है उनका। वो देखने में ऐसा ऊपर से बहुत सुंदर खूबसूरत, लेकिन प्रभु उनका मुंह काला करके रखा है। गवाही कुछ अच्छा है ही नहीं ना, जिंदगी अच्छी नहीं है, बराबर, जिंदगी अच्छी नहीं, स्वभाव अच्छा नहीं, गवाही अच्छा नहीं, चाल चलन अच्छा नहीं, तो मुंह तो काला ही है ना, इसका मुंह काला हो गया। इसके लिए तो देखो बोलना पड़ता है लोगों को, दूसरे लोग उंगलियां उठा के बोलते हैं, मुंह काले लोग को ही बोलते हैं ना, आरोप लगाते, ये लगाते, वो लगाते, निंदा करते, क्यों? मुंह काला हो गया। ये सबका जड़ है हमारी बुराई। जो नया नया हम लोग बुराई निकालते हैं, उसी की वजह से हम लज्जित होंगे, हमारा मुंह काला होगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर बोला मैं तुझे सुख के समय ही क्या किया था? चिताया था। ये विपत्ति आने से पहले मैं तुझे चिता दिया था, तुझे चेतावनी दिया था, मत कर ऐसा। लेकिन बोलते तू उस जमाने से, जब से मैं तुझे समझा के आ रहा हूं, तभी तू क्या बोला? मैं सुनूंगी बिनूंगी नहीं। कितना बनता होता, जिसको जो बोला, जिसको बोलना है बोल। एक एक लोग घर पे बोलते, बाबू बोलते, पास्टर को बताएंगे, बोलो जिसको बोलना है, जिसको मांगता बोले। पास्टर का पिताजी भी ऊपर गए, उसको भी बुला के बोलो।
उनके दादा जाकर है तो उनको भी फोन लगा के देखती हूं मैं। ऐसा बात करता है लड़कियां। मां लोग को, पिता को ऐसा जवाब देते हैं बच्चे। मराठीमध्ये एक चांगला मैं कान पडे फोडून टाकेल, ऐसा बात करते माँ बाप को। जिसको बोलना है बोलता है। सही लिखा है नहीं? फिर एक ही होगा, तेरी बुराई की वजह से तू लज्जित होगी और तेरा मुंह काला होगा। तुझे देखकर लोग दूरी बनाएंगे। तेरी जब भी बात निकलेगी, याद रखना, तेरी बात निकलेगी, ऐसी गवाही होगी, तेरा मुंह काला रहेगा। लोग तेरा मुंह नहीं देखना चाहेंगे। कौन सी मुंह? ये जो आप पाउडर क्रीम लगाया क्या, ऐसा वो वाला मुंह नहीं, ठीक है? हाँ, आपका चरित्र, आपका जो स्वभाव है ना, आपका चाल चलन, आपकी जो आत्मिक जीवन है ना, वो शक्ल को परमेश्वर के लोग देखेंगे कि बोलेंगे देखो कैसा निर्लज्ज, मुंह काला हो चुका है इसका, इसकी बुराई की वजह से इसको लज्जित होना पड़ रहा है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं, चेतावनी में आगे बढ़ते हैं। यजेकल की पुस्तक 6 अध्याय 9 से 12। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया। हालेलुया। बोलते हैं मैं सबको बंधुआई में, बंधन में भेजूंगा। ध्यान में रखना, अभी यहाँ पर समझ के लेना भाई लोग बहन लोग, ठीक है? आप पढ़ेंगे, मैं समझाते जाऊंगा। हाँ, बोलता है ये सब बंधन में जाएंगे। बच्चे हुए लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे मालूम है? बोलते हैं मुझे स्मरण करेंगे और ये भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया। हालेलुया। देखा, बोलता है जब मैं इनको बंधन में डालूंगा ना, ध्यान में रखना, ये शैतानी बंधन है या जितने भी बंधन आते हैं ना, कई बार ये बंधन डालने वाला परमेश्वर होता है। क्यों? क्योंकि लोग उनकी सुनते नहीं। नया बोलता पानी कैसा निकलता है कुएं से, ये नया नया बुराई करते जा रहे। चेतावनी दिया मैं इनको, इनके सुख का समय में चेतावनी दिया, वो भी नहीं सुनते। तो लिखा हुआ है मैं जब इनको बंधन में डालूंगा ना, तो बाकी बचे हुए लोग क्या बोलेंगे? याद करते हुए मुझे बोलेंगे कि हमारा जो व्यभिचारी हृदय है ना, वो क्या किया है? हम लोग को परमेश्वर से हटा दिया है। क्योंकि हमारा हृदय, देखो व्यभिचार के कई मतलब है। जो स्त्री पुरुष जो मूर्तों के साथ, जो गलत संगति में होते हैं या जादू टोना से संबंध बनाते, जो भी गलत संबंध बनते हैं, वहां पर ध्यान में रखना, उसको व्यभिचार बोला गया है बाइबल के अंदर। हाँ, आगे लिखा है, और हम व्यभिचार ने किसी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी है जिससे यहोवा का मन टूटा है। आज बोलता है देखो हमारा आंखें जो है ना, व्यभिचारी आंखें, हम लोग को, हमारी आंख को बहुत चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए हमारे आंख को, यूट्यूब में देखना ही चाहिए, फेसबुक में देखना ही चाहिए, इंस्टाग्राम में देखना ही चाहिए, व्हाट्सएप देखना ही चाहिए, सब देखना है इनको, ये प्रोग्राम देखना है, वो प्रोग्राम देखना है, ठीक है, खाना उतर रहा नहीं है, सब देखना है। ध्यान में रखना, इधर मूर्त बोला है। अब मूर्त बोलेगा तो आप बोलेगा मैं पाशा जी देखो कभी आज तक इतने साल हो गए प्रभु में आके मूर्त को देखा ही नहीं। बेटा मूर्ति पूजा यहाँ पर कई चीज को बताया गया है, ठीक है? हाँ, हर गलत काम को मूर्ति पूजा के बराबर ऐसा लिखा। हालेलुया। आप कितने सारी चीज ऐसे देखते हैं जिसके साथ आप व्यभिचार करते हैं, है ना? कितनी चीज आप ऐसे सुनते हैं जिससे आप व्यभिचार करते हैं, कितने ऐसे रिश्ते आप बनाते हैं जहां पर परमेश्वर के नियम का उल्लंघन है, वो भी व्यभिचार है। इसलिए लिखा है हमारी आंखें उधर लगी हुई है जिधर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का मन क्या हो गया? टूट गया। और जब परमेश्वर का मन टूटता है ना, तो परमेश्वर फिर हमें तोड़ता है। हालेलुया। हाँ, आगे। इस रीति से उन बुराई के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। हालेलुया। बोलते जितने भी बुराई उन्होंने सारे घिनौना काम करके किए हैं, वो सब बुरा काम करने की वजह से वे अपनी दृष्टि में क्या बन गए? अभी घिनौना बन चुके, अपनी नजर में गिर चुके। अभी हमारी गवाही ऐसी हो गई। क्यों? हम लोग जैसे बोलता है कुएं से नया नया जल जैसा निकलता, हम लोग भी कुछ ना कुछ रोज नया बुराई निकालते, रोज गलत काम कर रहे, रोज पाप करते रहते, कुछ ना कुछ नया करते ही रहते। ऊपर से पूछते हैं पाशे ये चलेगा क्या? अरे यार, अब जब ये नहीं चलेगा तो वो कैसा चलेगा? जो नहीं चलेगा ना वही हमको चलाना रहता है, पसंद वही आता है। बच्चे लोग को पाशे हम लोग को वचन रखना, रखो डीपी में, अरे रखो ना, डीपी में रखो, स्टेटस में रखो, जहां रखना रखो।
नहीं, मैं क्या सोच रही थी पास्टर जी, हाँ सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ वचन रखना तो फिर क्या उसमें रख देगा। अब बोला कुछ सोच रही थी, मतलब अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो हवा ने भी सोचा ना, मन भावना है, फल है ना, खाने में चाहने योग्य है, उसने सोची मतलब उधर खड्डा खोद गया अपना, सबकी बात लग रही है। हाँ क्या सोची, एक तरफ मेरा फोटो पास्टर जी और दूसरे तरफ वचन, कैसा रहेगा? तो एक काम कर, वचन मत लगा, वो साइड पे है ना, वचन की जगह पे ये लिख दे, भावपूर्ण श्रद्धांजलि, तो अच्छा लगेगा कि ये आत्मिक में मर चुकी है, इसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे दिया जाए। ये चलेगा, ये करो, सब लोग करो, भाई लोग बहन लोग जिसको भी करना है करो, फोटो रखना है ना रखो, लेकिन नीचे या साइड में या ऊपर बड़े अक्षर में लिखना भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और एक फूल का गुच्छा भी दिखा दो मेरी तरफ से। बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है कि फोटो के साथ में तुम्हारा वचन लगाने का, बाइबल में लिखा वचन लिख, फाटकों पर, तेरे दीवार पर, घर के जहां भी रखना बोलते हैं मेरे वचन लिख। ऐसा थोड़ी बोला कि देखो क्या करो मालूम है इजराइल लोग, तुम्हारा एक फोटो लगाना, हाँ अच्छा वाला एक फोटो निकालना, उसको एडिटिंग करके ना वचन साइड पे रखना, ठीक है, तुम्हारा फोटो रखना, ताकि क्या हो जाए, लोग इनको छोड़ के, वचन छोड़ के तुम्हारा फोटो को देखे, वाह ये लड़की अपनी जिंदगी में आ जाए कितना अच्छा रहेगा, हाँ ये हैंडसम लड़का अपने को मिल गया, तो ये होता है भैया। फिर सुन रहे भाई बहन लोग, फिर ये होता है, लोग का वचन पे ध्यान ही नहीं जाता है ना, फिर फोटो पे ध्यान जाएगा, वाह कितना अच्छा है ना। एक तो फोटो भी हमारे लोग, पता नहीं लोग क्या सोचता है, लड़कियों को लड़के लोग को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है। बाइबल के अंदर लिखा हम मनुष्य का जो जीवन है वाप के समान है, चाय गर्म पानी से निकलता है ना वाप, वैसा है, घास के समान है, आज है कल नहीं बोलता है, फूल के समान है, पत्ते के समान है, परछाई के समान है अभी और बाद में नहीं है, पल भर में हम लोग मिटने वाले लोग हैं। लेकिन फोटोग्राफी का पूछो मत, चर्च में आते तो फोटोग्राफी, घर पे बैठे फोटोग्राफी, टॉयलेट में बैठे फोटो, नहा रहे उधर भी फोटोग्राफी। इधर एक ऊपर एक बड़ा जगह है, एक जगह का नाम मैं भूल गया, शायद माथेरन है शायद, महाबलेश्वर। हाँ ऐसा है, उधर एक पति पत्नी, उनके बच्चे भी थे, पत्नी खड़ी हो गई इधर, पति फोटो निकाला, फोटोग्राफिंग चालू है अभी, किधर एकदम पहाड़ के कॉर्नर में, और ऊपर हवा ज्यादा चलता है, हवा चला, वो कितने तो फीट से वो औरत नीचे गिर गई और मर गई। फोटोग्राफिंग से आप खाली सर्च करके देखना, मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, आप सिर्फ सर्च करके देखना, फोटोग्राफिंग की वजह से, ये सेल्फी की वजह से या फोटोग्राफिंग की वजह से कितनी मौत हो गए, कल आप देख लेना, उसके बाद मुझे बताओ। और उसका मेन जड़ है मोबाइल आपके हाथ में, शैतान ये मोबाइल का देखो आपको कैसे दुरुपयोग करना सिखा रहा है, कोई भी चीज का उपयोग करना सीखो, आपको डुबा रहा है। कितने मौतें हुए साल में, कितनी मौत मोबाइल की वजह से होता है, फोटोग्राफी, पता नहीं लोग क्या सोचता है, इतना फोटो ना, क्या सुबह उठा बिस्तर में, वो टॉयलेट में भी निकाले देते, एक टॉयलेट में भी निकाल लेते कि देखो मेरा टॉयलेट में मैं टॉयलेट करने गया था, हाँ? किधर भी खड़े गए फोटो चालू छे, फिर हमारे फोटो देखकर दुनिया परमेश्वर को भूल जाती है, प्रभु का नियम हट जाता है, क्योंकि हम लोग ऐसे फोटो निकालते हैं कि लोग परमेश्वर के ऊपर नहीं ध्यान करते, हमारे नखरे पर ध्यान करते और वो भी पाप में गिर जाते। इसलिए लिखा है हाय उन पर जो दूसरों को ठोकर का कारण, उनके गले में चक्की का पाट डालो और समुद्र में इसको डुबा डालो। इस बार जाएंगे अपन बैंड्रा में, मैं किसी को बोलूंगा नहीं, एक ट्रक चक्की का पार्ट मंगा के रखता हूं, बोलेंगे नजदीक जाते थोड़ा पानी में खेलते हैं, सब एक एक गले में डाल के ढकल ही देता हूं अंदर, जा कर अभी फोटोग्राफी में अंदर नीचे। खुद गिनौना बन गए लोग, इजीबिल की तरह फोटो निकाल रहे, इजीबिल दूसरे को पाप में गिराने के लिए। इसके लिए बाइबल के अंदर एक वचन इतना हार्ड लिखा है ना, बोलता है इनके कामों की वजह से लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते नहीं, क्योंकि इनमें छिनाला करने वाली आत्मा है। इजीबिल को था ये सब चमक धमक करने का, जितना जरूरत है उतना करो, क्या फोटोग्राफिंग कर रहा है, किसको पटाने का तुमको, गिनौना बन गए तुम अपने बुराई के काम की वजह से। आगे तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ
और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो ये कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। हालेलुया। बोलता है जब मैं इन पर विपत्तियां डालूंगा तब वो जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और जितनी मैं उनकी हानि करने का बात किया हूं ना, वो लोग समझ लेंगे, वो लोग जान लेंगे कि ये मैं व्यर्थ में नहीं कहा हूं, निश्चय मैं इनके पर हानि लेके आया हूं, उनका नुकसान किया हूं। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर से हमें में नहीं बात करे, जितने भी बातें आपसे हो रही है ना प्रभु के दास के द्वारा, एक दिन सब चीज का परमेश्वर आपको विपत्ति डालकर बताएगा कि मैं यूं ही नहीं बात कर रहा था। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ये कहता है, अपना हाथ मारकर और अपना पांव पटक कर इज़राइल के घराने के सारे घिनौने कामों पर हाय हाय, क्योंकि वे तलवार, भूख और मरी से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर उनको क्या करेगा, तलवार से, भूख से और बीमारियों से, मरीज से क्या करेगा, नष्ट करेगा। आज कितने लोग देखो, साइन में, टाटा में, जेजी हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल में, कितने लोग आज हॉस्पिटल के अंदर बेड भी कम पड़ रहे, इतने लोग लोग अपने बुराई की वजह से, पापों की वजह से, उनके पर जो शाप आकर बीमार पड़े हैं, मौत के मुंह में वो लोग बैठे हुए, वहां पर क्या फोटोग्राफी होगी, क्या सेल्फी होगी। मेरे प्रिय लोग, आज परमेश्वर आपको स्वस्थ भले चंगे रखे तो अपनी ताकत क्या कर रहे हैं इस्तेमाल, रात भर बिछोने में, ठीक है, गलत कामों को सोचते रहते, विचार करते, सुबह सुबह उसको करते हैं, खींच के बुराई को अपने जिंदगी में लेके आते हैं। तो परमेश्वर बोलता है मैं इनको तलवार, भूख और मरी से क्या करूंगा, नाश करूंगा। आगे लिखा है, जो दूर हो वो मरी से मरेगा और जो निकट हो वो तलवार से मार डाला जाएगा, और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरा जाए वह भूख से मरेगा। इस भांति में अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है जो दूर है वो मरी से मरेगा, यानी बीमारी से उसको मैं मारूंगा जो दूर है, और ऐसा लिखा है जो निकट है वो तलवार से मार डाला जाएगा, है ना, तलवार उनके ऊपर चलेगी। और लिखा हुआ है और जो बचकर नगर में रहते हुए घेरे जाए वे भूख से मरेगा। ठीक है, इस भांति मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से उतारूंगा। थोड़ा जलजलाहट नहीं, ध्यान से सुनना, चर्बी वाले भाई बहनों ध्यान से सुनना, जितने भी हम लोग उसको गुस्सा दिलाने का काम कर रहे हैं ना, वो जलजलाहट भी कैसा उतारेगा हमारे ऊपर पता है, पूरी रीति से उतारेगा। इसलिए एक बार परमेश्वर का वचन कभी एक बार आप सुनते हैं ना उनका नियम, तो मैं कहता हूं 1000 बार समझ लेने का, दोबारा वो सवाल ही नहीं करने का, ये करो जाने का ही नहीं। और फोटोग्राफिंग तो जरा कम करो, वो पापों में वो भी एक पाप है। बिना जरूरत का सुबह से लेकर शाम तक मर गए वैसा फोटो निकालते हैं कि दोबारा दिखेगा ही नहीं, फोटो निकाल गड़ जाने वाला है ये, ठीक है, या जल जाएगा, ठीक है, आखिरी अंतिम संस्कार चालू है इसका, वैसा फोटोग्राफिंग चालू है इसका कि दोबारा फोटो निकालने का मौका ही नहीं मिलेगा। चलो फोटो निकालने का कोई एक संदर्भ होता है, स्थिति होती है ना, एक जगह होता है, कहीं गए होते हैं, इधर तो घर बैठे बैठे चालू, रोज कॉलेज जा रहे उधर चालू। अरे क्या बोलो इस पे, छोड़ो। हाँ, अगला पॉइंट, जो विश्वासी बुराई को बढ़ाता है उसके जीवन में तकलीफ भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जितने भी विश्वासी लोग बुराई को बढ़ाते हैं ना, उसके जीवन में तकलीफ भी बढ़ती है। वचन को जल्दी पढ़े, भजन संगीता 40 अध्याय 12 वचन, भजन संगीता 40 अध्याय 12 वचन। क्योंकि मैं अनगिनत बुराई से गिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता, वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। अब यहां पर यह सेवक क्या बोलता है, ये बोलने वाला दाऊद है, ये बोलता क्या मालूम है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, क्योंकि रोज कैसे कुएं से जैसा नया नया पानी निकलता है, लिखा हुआ है, वैसे विश्वासी जो लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में नया नया बुराई को तैयार कर रहे हैं, नया नया बुराई को बनाते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, अपने जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है, दाऊद बोलता है मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, थोड़ा बुराई नहीं, अनगिनत बुराई है मेरे पास। ऐसा बोलने का हिम्मत रखेंगे आप लोग थोड़ा? नहीं ना, आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं लगता पास्टर जी। उसके आगे भी इंग्लिश बोल, फिर तुझे लगता नहीं है ना, यही बड़ा बीमारी का मेन जड़ क्या मालूम है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मैं तो कहता हूं इसका है ना, आप अच्छा इलाज करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करो, कि आपको लगता नहीं है कि आप गलत है। क्योंकि जिस दिन आपको पौलुस की तरह लग जाए, दाऊद की तरह आपको लग जाए कि आप गलत है, उस दिन आपकी जिंदगी पूरा बदल जाएगी। ये लगता नहीं, वही तो बड़ी समस्या है। जब तक सामने वालों को लगे नहीं कि वो बीमार है, तो इलाज डॉक्टर क्या करे, पूरा बॉडी गर्म है उसका, काफ रहा, बोलता मुझे फीवर नहीं है,
मुझे नहीं लगता मुझे फीवर है। खांस रहे, खांसी नहीं, मुझे तो खांसी नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे नहीं लगता, दवाई की जरूरत नहीं, नहीं दवाई की मुझे जरूरत नहीं, वो बीमारों को जरूरत है। फिर तू, मैं बीमार नहीं, ये कांप रहे क्यों हाथ? अरे वो ऐसे ही है, बचपन से मैं कांप रहे। नहीं कुछ तो इलाज की जरूरत नहीं, नहीं मुझे लगता ही नहीं मैं बीमार हूं। मेंटल हॉस्पिटल में गया था मैं वो कैलेंडर देने के लिए। उधर जितने भी मेंटल कंडीशन में पड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोग को लगता ही नहीं है कि वो लोग मेंटल है, पागल है करके। उन लोग को लगता है वो लोग बहुत बुद्धिमान है। हमें बताइए, नहीं ये लगता है पागल खाना अपना है? बोलता है देखो कैसा हुआ, इधर लिखा हुआ ये दाऊद बोलता है, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं, मेरे अधर्मों के कामों ने मुझे आ पकड़ा है। लिखा है ना, सब पकड़े जाएंगे। अब दाऊद बोलता है मेरे अधर्म जितने थे ना, मेरे जो गलत काम थे, वो सब क्या हो गया, मुझे आकर पकड़ लिया है। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा हुआ, तेरा पाप तुझे ढूंढ के निकालेगा। कितना मांगता है भाग पाप के अंदर, तेरा पाप ही तुझे बाहर निकालने वाला है ढूंढ के। आगे ऐसा लिखा हुआ, वे गिनती में मेरे सिर से बालों से भी अधिक है। क्या बोलता है ना ये सेवक, मेरे पाप, मेरे गलत काम मेरे बाल से भी गिनती में ज्यादा है। यहां पर तो एक गलती हम लोग बताए तो हम लोग को पूछते हैं किसने बताया, इसको पहला किसने बताया वो जरूरी हो गया। प्रूफ है, सबूत है आपके पास, कोई ठोस सबूत है तो बताओ। योनार, मैं पहला गवाह पेश करना चाहता हूं, इजाजत है तो एक एक करके मुझे पूरा कोट तैयार करना पड़ता है, मालूम है। फिर वकील का कोट भी पहन के वो काला वाला वो सब कहां से खरीदने का, फिर साबित करके दो, फिर भी साबित हो गया तो बोलते मुझे तो नहीं लगता, ये सब मिलता है, ये ना सब खा पी के तंदुरुस्त है, मुझे नहीं लगता है। तो वो लोगों ना ऐसा वो होते ना, वो रेसलिंग WWE क्या बोलते हैं, उसी से टक्कर देते ना, वैसे ही दे देना चाहिए उनको। अभी क्या लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, हाँ ये नहीं, गिर जा। ये बोलता है, इसलिए लिखा है, बोलता है मेरे सिर के बाल से भी ज्यादा मेरे बुराई बढ़ गई है। इसलिए आगे क्या लिखा, मतलब विशेष बात, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। हालेलुया। मैंने बताया ना पॉइंट, जो विश्वासी बुराई को बढ़ाता है उसके जीवन में तकलीफ भी बढ़ती जाती है। वो बोलता है मेरा हृदय क्या हो गया, अभी टूट गया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बुराई को बढ़ाया। वो बुराई ने मुझे आकर पकड़ लिया अभी, अब वही बुराई मेरे हृदय को क्या कर दिया है, पूरा तोड़ दिया, क्योंकि खुदा मुझसे दूर हो गया। खुदा मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, खुदा की आत्मा मुझसे दूर है, इसलिए मेरा हृदय क्या हो गया है, टूट गया है। हालेलुया। ध्यान में रखना, किसी और को नुकसान नहीं, गलत काम करने वाले भाई बहन ध्यान से सुनना। जितनी बुराई आप बढ़ाओगे, बुराई के साथ आपके जीवन के अंदर उतने ही दुख बढ़ेंगे और आपका हृदय टूटेगा। आपके सामने कितने लोग आनंदित होंगे जो परमेश्वर में चलते, लेकिन आपके अंदर दुख बना रहेगा। आपका हृदय हर दिन टूटता रहेगा, क्योंकि आपने जो बुराई किया उसी बुराई ने आपको आकर पकड़ लिया है। उसी ने आपके जीवन के अंदर परमेश्वर के क्रोध जलजलाहट को पूरी रीति से आपके ऊपर उंडल दिया है, क्योंकि आपने गलत काम किया। इस शरीर के पीछे नहीं, जो अपनी आत्मा है उसके पीछे काम करो। फोटोग्राफी बंद करो। आप क्या करो मालूम है, थोड़ा आत्मिक फोटो निकाल के देखो अपना। देखो आपकी आत्मिक फोटो निकालकर, आत्मिक कैमरा के साथ में आपको देता हूं, आत्मिक फोटो निकाल के देखना कितने फॉल्ट आपके जीवन में रहेंगे, कितनी आपकी आत्मिक जीवन कितनी बदसूरत होगा, कितना घिनौना आपका चेहरा होगा, मालूम है। समझ रहे आप लोग? आपकी आत्मिक फोटो आप निकाल के देखो, ये शारीरिक फोटो को छोड़ो, ये पहना वो पहना वो पहना, ऐसा सब निकाल दिया। आप आपकी आत्मिक फोटो को आप निकाल के देखना जरा। मैं आपको बताऊंगा, आपको ही अपने आत्मिक फोटो को देखकर गेन आएगी कि मैं किधर हूं, मेरा शक्ल क्या है, मेरा शरीर क्या है, क्योंकि पूरा सड़ा हुआ दिखेगा। उसका हृदय टूट गया। आगे जल्दी से, अपने झूठी भक्ति पर भरोसा ना करें, पर तकलीफों से बचने के लिए प्रायश्चित करें। हम लोग अपनी झूठी भक्ति पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, लेकिन अपने तकलीफ से बचने के लिए, हमारे पापों से निकलने के लिए या प्रभु के क्रोध से बचने के लिए हम लोग प्रायश्चित करने के बदले हम लोग अपनी झूठी भक्ति पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। यह हमारा और एक बड़ा गलती,
कि जो हमारी भक्ति है उसको हम लोग समझते एवं भक्ति है, इसके जैसा भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। हम लोग अपनी भक्ति पर इतना भरोसा होता है, उसके लिए जरूरत है मेरे प्रिय लोगों, मैंने यहां पर बोला कि अपनी भक्ति पर, झूठी भक्ति पर भरोसा ना करें, पर अपनी तकलीफों से बचने के लिए प्रायश्चित करें। अब देखो एक सेवक कैसा प्रायश्चित करे, वो वचन पढ़ के मैं खत्म कर दूंगा। यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय 6 से लेकर 12 तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 64 अध्याय 6 से 12 तक पढ़ेंगे। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे अधर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया। अब ये सेवक यशायाह क्या बोलता मालूम है? देखो एक इतना बड़ा सेवक है, मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये इतना बड़ा जो सेवक है वो क्या बोलते हैं? हम सबके सब कैसा मनुष्य? अशुद्ध मनुष्य के समान है ना, अशुद्ध मनुष्य के से है ना। आगे ऐसा लिखा है, हमारे धार्मिकता के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्मों के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया। वो बोलता है हमारी जो धार्मिकता के काम है ना, वो सब कैसे मालूम है? मैले चितड़ों के समान। सोचिए अब, जिस धार्मिकता को हम धार्मिकता समझते, यहां पर यशायाह प्रायश्चित के द्वारा बोलता है, प्रभु हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य जैसे, हमारे जो धार्मिकता का काम है सब मैले चितड़े के समान है बोलते। जिसको हम लोग भक्ति समझ रहे हैं वो झूठी भक्ति है, क्योंकि मैं पूरा मैले चितड़े के समान है। आगे ऐसा लिखा है, हमारा ही अधर्म के कामों ने हमें क्या कर दिया? वायु के समान उड़ा दिया है। हालेलुया। हमारा ही गलत काम, ध्यान में रखना, हमें उड़ाने वाला कोई और नहीं होता है, हमारा ही गलत काम हमको उड़ा देता है, फिर हम लोग किधर जाके गिरते हैं हम लोग को नहीं मालूम। ओके, आगे लिखा हुआ है, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। हाँ, कोई भी प्रार्थना नहीं करता, कोई भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है, बाकी सब काम जोर में है। मोबाइल में 4 घंटा, प्रार्थना 15 मिनट, बहुत ज्यादा कर दिया, वो भी ओवर हो गया बोलता, 15 मिनट ओवर हो गया। सोचिए 15 मिनट उसको लगा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा स्टॉक हो गया उधर। प्रभु ने बोला कि अभी कल करने की जरूरत नहीं, 7:30 7:30 15 मिनट ठीक है बोला। टेंशन मत लेना, अगर प्रभु मुझे इस स्थान में खड़ा किया है तो फिर आपसे होशियार मैं ही रहूंगा। हालेलुया। ओके, आगे ऐसा लिखा हुआ, बोलते कोई प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब कामों में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन जैसी बात आती है प्रार्थना की, किसी को भी इच्छा नहीं होती है प्रार्थना करने का, प्रार्थना में बैठने का। ठीक है, एक लोग बहुत होशियार, ट्यूशन है, क्लास है, कॉलेज है, काम है, धंधा है, कभी शुरू हो गया? अभी आज ही चालू किया है, जो पास प्रार्थना नहीं इसके लिए आज ही चालू कर, एक नया बिजनेस खोलने जा रहा पास। इतने होशियार लोग होते हैं, प्रार्थना से लोगों को एलर्जी होती है। बोलते कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, सेवक बोल रहा है, यशायाह बोलते परमेश्वर कोई तुझे पूछना जरूरी नहीं समझते प्रार्थना करना। आगे, न कोई तुझको सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। हाँ, कोई भी तुझसे मदद नहीं ले रहा है, चौकसी करना चाहिए मदद लेने में, कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, तो प्रभु की सहायता लेनी चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है समझने के लिए, तो प्रभु की सहायता लेने की चौकसी करते हैं, चौकसी समझते ना, सावधानी लेते ही नहीं है। जब तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है ये सही है या वो गलत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो? परमेश्वर की सहायता की चौकसी करो ना, कि प्रभु मुझे बता कि मैं क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, आपका नियम क्या है, जरा बाइबल से बता दो मुझे, ये मुझसे बातें करो, प्रभु बताएंगे। लेकिन प्रभु की सहायता लेते नहीं, अपनी बुद्धि का सहायता लेते हैं, और बाइबल में तो साफ लिखा हुआ है अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपनी समझ का ही सहारा लेते हैं। ये प्रभु बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ, प्रभु का दास प्रार्थना कर रहे, बोलते हैं प्रभु आपकी सहायता लेने में क्यों चौकसी नहीं करते? इनका दिमाग बहुत चलता है, मालूम है, ऐसा है, होता है। बता रहे हो, देखो अपने बच्चे कितने होशियार हो गए। हम लोग के जमाने में इतना हम लोग को होशियारी नहीं मिली भैया। ठीक है, एक जन को पूछेंगे, किसको पूछेंगे मालूम है? कोई भी लल्लू पंजू आज आया विश्वासी, ये कर सकते क्या? फिर वो गलती से बोल देते, मुझे लगता है पाशा जी की मुझसे सुना था, नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, दूसरा विश्वासी को पकड़ते, ये कर सकते हैं क्या? प्यार से, हाँ शायद कर सकते हैं, लेकिन एक बार है ना पाशा जी को पूछ लो, मेरे तक नहीं आते वो लोग, इधर उधर पूछते और गलती से कोई अनाड़ी मिल गया चर्च में, हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा बोल दिया ना, यस उनका काम हो गया। ऐसे होशियार लोग बैठे हुए, एक जन कंफर्म कर दिया ये गलत है, वो 4 लोग को पूछेंगे, मालूम उसको भी अच्छी तरह से ये गलत है, लेकिन 4 लोग को पूछने का मतलब है उसमें 2 कारण हो सकता है। एक अपने आप को धर्मी पेश करने का, कि देखो हम लोग पूछने वाले लोग हैं,
पूछ के करते, जो भी करते पाप करते हैं तो भी पूछ के करते। वाह, ऐसा विश्वास तो कभी नहीं देखा गया। ठीक है, एक है धार्मिकता दिखाना चाहते, दूसरा है उनको कहीं ना कहीं से हरी झंडी चाहिए। उनको कहीं ना कहीं से कोई तो हाँ बोलना चाहिए कि हाँ ये चलता है, बस फिर क्या, किसी ने तो बोला, उसके बाद जैसे पकड़ा गया उसने बोला, हो गया उसका काम। फिर तू क्या थाना मेंटल हॉस्पिटल से आया है? तेरा दिमाग नहीं है? तुझे सीख नहीं मिली यहां पर इतना साल? अच्छा, एक एक लोग तो कैसा बोलते, अच्छा ये भी प्रभु की नजर में गलत है। ये देखो बाबा, ये अच्छा है, वो मैं आपकी उम्र का था, वो टाइम आप लोग ऐसा नहीं बोला। ये अभी मैं क्या, अभी मुझमें मेरे उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस, अनुभव और सहन शक्ति सब बढ़ गया है। वो टाइम पूछा होता था ना, हवा में 4 फीट उड़ के ऐसा टप सीधा जमीन के अंदर। अभी क्या है, मैं भी बोलता अच्छा ये गलत है, ऐसा ऊपर से उड़ के मारना गलत है, तब तक ये नीचे जमीन के नीचे। मैं भी ऐसे सवाल करता, क्या सवाल करता है, होशियार देखो। बाप रे, क्या चालाकी करते हैं। लिखा बराबर है, बुराई के लिए बुद्धिमान है ये लोग। पकड़ा गया तो क्या एक्टिंग पासी, ये गलत है। रियली ये कभी सीखा? पासी एक्चुअली क्या है मालूम है, उस टाइम में शैतान ने मेरे दिमाग को है ना बंद सा कर दिया था। ये एक्चुअली कहां से मिला वो छोड़, तू तेरा पाप को बाद में देखता हूं। तू ये कहां से सीखा? वहां पर वो अंकल बोल रहे थे ना, वो मैं वही बोला तो स्कूल गया ही नहीं था, फिर कैसे इसको मिला एक्चुअली ना ये ना वो। फिर शुरू हो जाते हैं मीन्स, हाँ अब ये क्या है? नया नया सीखने को मिल रहा है अपने को तो इधर। ये कौन सी का मीन्स? भाई और बहन लोग सुन लेना, इंग्लिश बोलने से गलत जो होती है ना वो सही नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ इंग्लिश चलो हम मानते हैं इंटरनेशनल भाषा है जिसको इंग्लिश आती है वजन बहुत पड़ता है। किधर? बाहर। ये प्रभु के नियम के ऊपर वो भारी नहीं पड़ने वाला इंग्लिश। हाँ ये बहुत है इंग्लिश वाले अपने, बहुत अच्छा आते, बहुत फास्ट फास्ट बोलते। क्या था? हाँ पढ़ना जरा बेटा। न कोई तुझको सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। हाँ बोलते तुझसे सहायता लेके तुझसे लिपट के रहने का उनकी इच्छा नहीं है। इधर कोई तो भी लड़का को लड़की को चिपक के रहना, कोई गलत मित्र लोगों को, सही लोग को, इन लोग को लिपटे रहना है। इधर प्रभु को लिपट के रहना तो प्रभु से सहायता लेगा ना, दुनिया भर से तो सहायता नहीं लेगा, क्योंकि जिसको लिपट के रहना है उसी को सहायता लेगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, ये लिपटा लिपटी है ना बंद करो संसार के साथ, संसारिक लोगों के साथ। ठीक है, परमेश्वर की सहायता लो, उससे प्रार्थना करो और उसके साथ लिपटे रहो। इधर लिखा हुआ सेवक बोलता है इन लोग को अगर ये आपकी सहायता लेते आपके साथ लिपटे रहते, दुनिया भर में लिपटे हुए ये लोग। आगे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया है और हमें हमारी बुराई के वश में छोड़ दिया है। हालेलुया। हमारे अधर्मों की वजह से परमेश्वर ने क्या किया है? मुंह को छिपा लिया। ध्यान में रखना, हमारा ही अधर्म परमेश्वर को हमसे दूर करता है, हमें परमेश्वर से दूर करता है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ हमारी बुराई के अंदर उसने हमें क्या कर दिया? बुराई के वश में छोड़ दिया है। क्योंकि तुम बुराई को पसंद करते, इसलिए परमेश्वर भी बोला ले मैं तुझे बुराई के अंदर, बुराई के वश में छोड़ देता हूं। यही बात से नया करार में भी लिखा, जितने लोगों ने परमेश्वर को जानने पर भी वो अनजान हुए, परमेश्वर को जानना नहीं चाहे, बाइबल के अंदर लिखा परमेश्वर ने उनको नीच कामनाओं के लिए उसके वश में छोड़ दिया। फाइनली परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन होता है भाई लोग और बहन लोग, सुन लेना। फाइनली परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन होता है, जब लोग इतने वचन सुनने के बाद भी नहीं सुनते तो उन लोग बुराई को ही चाहते, बुराई को ही निकालते लगातार। इधर लिखा है ना, बुराई को उन लोग कैसा निकालते, जैसे नया पानी कैसा कुएं से निकलते लोग बुराई को निकाले। इसलिए परमेश्वर बोला तू इतना बुराई को निकाल देना, चलो ठीक है, तेरे बुराई के लिए मैं अपने मुंह को छिपा डालता हूं कि मुझे देखना ना पड़े, और मैं तुझे बुराई के पूरे वश में कर देता हूं, अब तू बुराई में ही मरेगा। फिर फाइनली एक अच्छा खासा विश्वासी बुराई में मर जाता है और सीधा नरक में जाता है। इस्राएल का यही हुआ और आप और मेरा भी यही होगा, हम कोई लाडले पाडले नहीं है। हाँ आगे बढ़ो। तू भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। हाँ अभी देखो ये प्रायश्चित कह रहा है, तो भी है
यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। अब वो परमेश्वर को बनाने के लिए ये सेवक प्रार्थना कर रहे हैं। आगे इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो। हाँ प्रभु बोलता क्या प्रायश्चित कर रहा है प्रभु, अभी तक हो गया गलती मान्य है हम लोग को, लेकिन अभी तू अत्यंत क्रोधित मत हो परमेश्वर, ज्यादा क्रोधित मत हो जाओ, नहीं तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे, नाश हो जाएंगे। आगे और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। परमेश्वर आप हमेशा के लिए हमारे जितने भी गलत काम है, बुराई हमने किया, उसको याद मत रखिए प्रभु। हाँ विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा है। हालेलुया बोलते हैं विचार करके परमेश्वर देखिए हम सब आपसे विनती करते, हम सब आप ही की प्रजा है। हालेलुया हम सुधरना चाहते, बनना चाहते। अब देखो उसमें प्रायश्चित आया, उसने बोला कि हमारी जो भक्ति है वो कैसे मैले चितड़े के समान है, हम सब के सब अशुद्ध इंसान जैसे उसने अपने आप को माना। यहाँ पर तो मानते ही नहीं, तो क्षमा का सवाल नहीं उठता। अभी देखो वो गिड़गिड़ा है, प्रभु आप हमेशा के लिए हमारे पाप याद मत रखो, आप ज्यादा क्रोधित मत हो जाओ, ठीक है हम सब आपसे विनती करते हैं क्योंकि हम आप ही का प्रजा है करके। आगे देख तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हालेलुया अब वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के बोल रहा है, प्रभु तेरा पवित्र नगर जो था वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, जंगल हो गया बोलता है, और सियोन सुनसान हो गया है और यरूशलेम पूरा उजड़ गया है। ध्यान में रखना हमारे पाप ही हमको उजाड़ देगा, जंगल सा बना देगा, सुनसान बना देगा, फिर पूछने बोलने वाला और हमारा सुनने वाला, हमें देखने वाला फिर कोई भी नहीं रहेगा। हालेलुया देखो अभी वही हालत हुई, इसलिए वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं। आगे हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई। इन्होंने ना परमेश्वर को आदर किया, ना उनके नियम को, ना उनके भवन को। इन्होंने परमेश्वर, उनके नियम को और उनके भवन को भी इन लोगों ने क्या जाना, तुच्छ जाना। इन लोगों ने क्या किया मालूम है, इस्राएल लोगों ने इनके सब गलत कामों को भी इन लोग बाहर तो करते थे, इनकी सारी बुराई बाइबल के अंदर लिखा हुआ है प्रभु के भवन के अंदर तक आ गया। ध्यान में रखना ये व्यभिचार अंदर घसीट के, रस्सी से घसीट के लाने वाले ये हम ही लोग हैं। ध्यान में रखना मेरे प्रिय भाई बहन लोग, इसके लिए देखो मैं सालों से ये भवन के लिए मैं लड़ रहा हूं कि भवन के अंदर गंदगी ना आए। आज एक एक भाई लोग बहन लोग सब गलत कामों को अंदर तक घसीट घसीट को पाप को लेके आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ये सेवक प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे आग से जलाया गया। परमेश्वर ने ऐसा किया कि पूरा भवन को क्या कर दिया मानो, मंदिर को आग से जलाया। बोला ये मेरे भवन के अंदर भी क्या करते, आके अपनी गंदगी फैलाते, वे करते, सब प्रकार की बुराई मेरे भवन के अंदर लेके आते। ठीक है इन लोग को यहां पर भी सब कुछ गलत काम ही सूझता प्रभु के भवन में। बोला मेरा भवन ही नहीं रहेगा, उसको ही परमेश्वर ने क्या किया, जलवा दिया, पूरा दूसरे को बेचकर उधर आग लगाया गया। और लिखा हुआ है और हमारी मन भावनी वस्तु सब नष्ट हो गई। ध्यान में रखना जो आपका मन भावना चीज है ना, जिसपे आप मन लगाया परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु के नियम को छोड़कर, एक दिन आपको मैं बता दूं ये झूठी भक्ति, ये झूठा बाइबल पढ़ना, आपका झूठी भक्ति दिखाकर प्रार्थना करना, ये सब एक दिन जाएगा। जिस भवन पर भरोसा कर रहे हो वो भवन भी आपके लिए नहीं रहेगा। और आपको बता दूं जिस पर आप ज्यादा मन लगा के रखते हैं ना, मन भावनी चीज भी आपका क्या होगा मालूम है, वो भी नष्ट हो जाएगी और आप भी नष्ट होंगे। सावधान रहे। आगे लिखा है, हे यहोवा क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? हालेलुया बेचारा परमेश्वर का सेवक कितना गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रिय लोगों, कितना गिड़गिड़ा कर। यहां पर लिखा हुआ है, हे यहोवा क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? परमेश्वर इतना कुछ हमारा उजड़ चुका है, अभी हम सत्यानाश हो गया, सब कुछ हमारा मन भावना सब गया, हम सब खत्म हो चुके। प्रभु आपका भवन भी जलाया गया, हर चीज नष्ट हो चुका, क्या अभी भी आप रुके रहेंगे? लिखा है यहां पर, क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? अब देखो परमेश्वर का सेवक गिड़गिड़ा कर पूरे इजराइल लोगों के लिए क्या कर रहा है, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रभु आज भी आप चुप रहेंगे, ये घोर दुर्दशा में हमें छोड़ देंगे प्रभु? ऐसा करके वो प्रभु को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग एक बात बताता हूं, हमारा परमेश्वर वैसे बहुत अच्छा है। अभी तक आपसे जो भी कुछ हुआ, अगर कुएं से नया नया पानी निकल रहा है, वैसे आप रोज नया नया बुराई खोज खोज के निकाल के वो करने की इच्छा रखते हो ना, आज क्या करो मालूम है, तौबा कर लो। समझते, तौबा कर लो। आज उसको क्या करो, छोड़ दो। आज परमेश्वर को इसी तरह प्रायश्चित करो, प्रभु को मनाओ और परमेश्वर को बोलो, प्रभु ये घोर दुर्दशा से मुझे बाहर निकाल,
मेरा मुंह काला है, मैं पापी हूं, अनगिनत पाप से मैं पूरा घिरा हुआ करके परमेश्वर को बोलो दाऊद की तरह कि मेरा भी मन पूरा टूटा हुआ, क्योंकि मेरी बुराई मेरे बाल से भी ज्यादा मैं लगातार नया नया बुराई निकालते जा रहा हूं। इसी वजह से मेरे जीवन के अंदर तकलीफ भी नया नया बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बोलना, मुझे दुर्दशा से बाहर निकाल, मुझे अभी अपने आप को रोक मत परमेश्वर, ये दुर्दशा है मुझे छोड़ मत। क्योंकि याद रखना, अगर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप अपने बचाव के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ना परमेश्वर को कोई इंटरेस्ट है ना दूसरे को इंटरेस्ट है कि आपके पीछे काम कर दे। जिसको मरना है उसको मरना ही है, फिर है कि नहीं? जिसको जीना है उसको जीना है। जो मैं एक बात बताते, कहावत है, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता उसकी दूसरी को ऐसा मदद करेगा। बराबर ना भैया? मेरे प्रिय लोगों, आप अपनी मदद करना चाहोगे ना, अपनी मदद करना चाहोगे, अपने लिए प्रायश्चित करोगे ना, तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। नहीं है तो ये सब दुर्दशा आपकी होने वाली है। हालेलुया। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको अक्ल दे, समझ दे और आशीर्वाद भी दे।